शुरुआत दोस्तों। तो चलिए करते हैं एक फ्रेश दिन की शुरुआत एक फ्रेश मॉर्निंग के साथ। तो जस्ट अभी सूरज निकला ही हुआ है, टाइम हुआ है 6:40 हुआ है सुबह का। तो इसी के साथ चलिए दिन की शुरुआत करते हैं और कुछ अच्छी बातों को जानते हैं। जैसे कि हम आज डिस्कस करने वाले कुछ सक्सेस मंत्रास का, कुछ गोल अचीव करने वाले जो ट्रिक होती है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, हम सक्सेस होने के लिए जानते हैं कि यार हमें गोल सेट करना पड़ता है। ठीक है, गोल सेट तो सभी को पढ़ना ही पड़ता है कि ताकि जाके पता चले कि हम किस गोल की तरफ वर्क करने वाले हैं। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ कि देखिए, हम जानते हैं कि यार एक सक्सेस होने वाले का गोल भी सेम ही होता है और एक फेल होने वाले का गोल भी सेम होता है। लेकिन जो बीच की प्रोसेस होती है उसमें डिफरेंस क्या होता है। एक सक्सेस होने वाले की कुछ प्रोसेस होती, कुछ हैबिट्स होती जिसकी वजह से वो सक्सेस हो जाता है, और एक फेल होने वाले की एक वो हैबिट नहीं बन पाती, जो अच्छा सिस्टम नहीं बन पाता है। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि यार हमें सक्सेस होने के लिए क्या करना चाहिए और किस चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब जैसे कि हमने एक गोल तो सोच लिया, लेकिन हमें हर वक्त सिर्फ गोल ही गोल भी नज़र नहीं आना चाहिए, सिर्फ हमें हमारी कमियां नज़र आना चाहिए। जब हम गोल की तरफ वर्क करना चालू करें, एक राइट डायरेक्शन बनाएं, जैसे कि एक पाथ बनाएं जिसमें जो बीच में कांटे भी आते हैं, जो भी आता है उनको हमें साइड करना चाहिए। उनकी वो साइड कैसे होंगे यार, देख पहले तो हमें उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा रास्ते पे जाने के लिए। अगर कांटे वाला रास्ता है तो हमें कुछ प्रोटेक्शन भी यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि वो हमें ना लगे। तो इसी ऐसे ही मैं आपको रिलेट करके बताऊंगा कि जैसे कि हम गोल की तरफ बढ़ते तो हैं, लेकिन वो रास्ता क्लियर ही नहीं कर, मतलब कि वो प्रोटेक्शन नहीं देते और रास्ते में घुस जाते हैं, तो हम कांटों में उलझ कर रह जाते। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अच्छी पहले प्रोटेक्शन बनानी है और फिर जाके आगे जाना है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे इसका मैं कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि यार हम गोल की तरफ बढ़ते तो हैं, लेकिन हमारी कुछ हैबिट्स होती है जिनको हम इम्प्रूव ही नहीं कर पाते, जिनको हम जानते हैं कि यार हमारी बैड हैबिट्स है, या फिर हम नहीं भी जानते लेकिन हमें हैबिट को डेवलप करना चाहिए सबसे पहले। जैसे कि हम गोल की तरफ बढ़ते हैं लेकिन हम हैबिट्स को डेवलप नहीं करते, तो हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे जीवन में, उनको लाना चाहिए। जैसे कि अगर हम सोचें कि कोई हमारी ऐसी कमजोरी, ऐसी वीकनेस है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन अगर हम उस पर काम ही नहीं करेंगे तो वो वीकनेस और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और हमारे जो आगे हम गोल की तरफ बढ़ रहे हैं उसमें भी दिक्कत करेगी। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पहले उन हैबिट्स को मिटाना चाहिए। सो हमें उन गुड हैबिट्स को हमारी ज़िंदगी में लाना चाहिए जो हमारी पाथ को, जो सक्सेस पाथ पे जो हमने डिसाइड किया है कि हम इस पाथ के थ्रू आगे बढ़ने वाले हैं, उसमें हमारी हेल्प कर सके। ठीक है, और उसके बाद जिसके बारे में हैबिट्स को मिला के जो बनने वाला है वो सिस्टम बनता है, और उसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन बोलते हैं। तो हमारे डिसिप्लिन के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारे स्कूलों में भी इसकी बात होती थी। और ये बहुत प्राचीन मतलब बहुत ही अनुशासन नाम का एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि बहुत पहले समय चलता था, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों ने डिसिप्लिन को फॉलो करना बंद कर दिया। लेकिन मैं आपको श्योर गारंटी देता हूँ कि अगर आप डिसिप्लिन होकर अगर आगे बढ़ते तो आप अपने गोल को ज़रूर अचीव करेंगे, क्योंकि जो हैबिट्स होती है ना वही हमारी गोल को हमें पाने से रोकती है। ठीक है, अगर हैबिट्स हमारी सही होंगी, हमारी जो पाथ की जो जर्नी होगी वो सही होगी, तो हम अल्टीमेटली हम अपने गोल तक आराम से रीच कर जाएंगे। अगर हमारी हैबिट्स ही गलत होगी तो हम उन हैबिट्स के चक्कर में बीच में ही उस रास्ते में उलझे रहेंगे। और जो बंदा हमारे साथ में कॉम्पीट कर रहा है उसकी अगर हैबिट सही हुई, उसने जो रास्ता डिसाइड किया उसमें कांटे नहीं होंगे, उसमें उसकी हैबिट्स नहीं होंगी, तो वो हमसे जल्दी पहुंच जाएगा। तो यही डिफरेंस बन जाता है कि यार जो फेलियर होता है उसकी जर्नी में यही सब होता है कि वो अपनी हैबिट से आगे नहीं बढ़ पाता। आगे जाना तो चाहता है, वो अपनी को आगे भी खींचता है, और उसकी जो कुछ हैबिट्स होती है जो उसने पहले रास्ता क्लियर नहीं किया, तो वो जो हैबिट्स होती है उसको पीछे पकड़ के खींचती है। तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है कि थोड़ा आगे बढ़ता है, मतलब 5 कदम चलेगा तो 1 कदम फिर पीछे आ जाएगा, फिर 5 कदम चलेगा तो फिर 1 कदम फिर पीछे आ जाएगा। तो वो 1 कदम मिला मिला के बहुत सारे 5 कदम से कितना 1 कदम बन जाएगा, तो वो अपनी मंजिल से फाइनली बहुत पीछे रह जाएगा। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना यार, क्योंकि हम जानते हैं कि हम बहुत हर्ट होते हैं जब हम उसके लिए मेहनत करते हैं और हम वो अचीव नहीं कर पाते। और फिर किस लिए नहीं अचीव कर पाते, क्योंकि हमारी कुछ हैबिट्स होती जिनकी वजह से हम मजबूर हो जाते हैं। वो हैबिट्स इतनी बढ़ जाती कि जब तक हम पाथ पे जाना चाहेंगे, पाथ पे बीच में पहुंच जाएंगे, तो हम सोचेंगे यार पहले हैबिट्स को मिटा दें। अगर हैबिट्स को हम मिटाने लगेंगे तो पाथ पीछे, वो हम पीछे रह जाएंगे आगे बढ़ने से। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे भी हम किसी भी गोल को सेट करें तो पहले हमें अपनी हैबिट्स पे वर्क करना चाहिए। हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे
और हर एक दिन अगर हम 1% भी चेंज ला सकें ना अपनी हैबिट्स में, बिल्कुल 1% कितना होता है, उसमें भी अगर 1% भी चेंज ला सके तो बहुत जो लॉन्ग टर्म में जो इसका रिजल्ट आने वाला है वो बहुत बेहतरीन आने वाला है। हमें जो बैड हैबिट्स है उनको हटा ही देना चाहिए और जो गुड हैबिट्स है उनको लाना चाहिए, क्योंकि 1% जब हम चेंजेस लाएंगे तो ये बहुत हेल्प करेगा हमारे लिए। यार जो हैबिट्स होती है ना वो हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ होती है। अगर हम इनको अच्छे से इसका अच्छे से यूज़ करते हैं तो हमें एक अल्टीमेटली इसका इंटरेस्ट मिलता है जब हम अपने गोल पे पहुंच जाते हैं। और हैबिट्स हमारे लिए दो तरह से वर्क कर सकती है यार, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि डबल साइडेड तलवार हो, तो डबल साइडेड तलवार की तरह वर्क करती है यार। अगर हमारी गुड हैबिट्स होती हैं तो हम अच्छा कर पाएंगे, अपनी गोल की तरफ आसानी से पहुंच जाएंगे। और वहीं अगर हमने उन गलत हैबिट्स को, गलत आदतों को पकड़े रखा तो हम जानते हैं कि हम कहाँ पहुंचने वाले हैं। और डेफिनेटली हमें अच्छी आदतों को पकड़ना चाहिए। अब यार बहुत सारे लोगों के साथ होता क्या है कि वो डिसाइड तो कर लेते हैं कि हम गुड हैबिट्स की तरफ बढ़ने वाले हैं, लेकिन ये होता है कि यार कुछ दिन इनने ट्राई किया और कुछ डिफरेंस नहीं मिला और वापस से छोड़ दिया। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि गिव अप नहीं करना चाहिए। जैसे कि यार हम साइंस वाले स्टूडेंट हैं या अब भी बेसिकली साइंस नहीं भी हो तब भी आपको समझ में आएगा। एक एग्जांपल लेके देखते कि यार हमने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है, जो इनके बारे में पढ़ा है, तो इसमें एक नाम की चीज़ होती थी एनर्जी की, जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? वो मिनिमम एनर्जी, वो कम से कम एनर्जी जो उस फोटोन को मिले ताकि वो इजेक्ट कर पाए। तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए यार। जब तक हमें अपनी हैबिट्स को धीरे धीरे आगे लेकर बढ़ेंगे नहीं, हमारा एक क्रॉस पॉइंट आएगा जिसको हम थ्रेशोल्ड पॉइंट भी बोल सकते हैं कि अगर उस क्रॉस पॉइंट तक अगर हम पहुँचेंगे नहीं तो हमें रिजल्ट कैसे मिलेगा हैबिट्स का? नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर देते जा रहे हैं एनर्जी या फिर हैबिट्स करते जा रहे हैं, लेकिन हम उस पॉइंट को तो हमने क्रॉस किया ही नहीं और हम उसके पहले ही गिव अप कर गए, तो ये गलत है। गिव अप नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली वो जो आप सोच रहे हैं कि जो डिफरेंस नहीं दिख रहा है वो कहीं ना कहीं काउंट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा है, उसका रिजल्ट आपको एकदम मिलने वाला है। तो आप उस पॉइंट पे जाकर या उस पॉइंट के करीब जाकर नहीं छोड़ना चाहिए, उस पॉइंट को हमें क्रॉस करना चाहिए, तभी जाके उसका हमें रिजल्ट मिलता है। सो जो हैबिट्स होती है ना यार वो हमारे एक एटम्स की तरह काम करती। तो एटम्स का तो पता ही यार, हमारे एटम्स क्या काम करते हैं। एटम्स वो यूनिट होती, सबसे छोटी यूनिट जो कि एक बिल्डिंग बनाने का पार्ट काम करती, जो सारे एटम्स, छोटे छोटे एटम्स को मिलाया जाए तो एक बिल्डिंग बना लेते हैं। उसी तरह अगर हम कुछ गुड हैबिट्स को मिला लें तो हमारा डिसिप्लिन बन जाता है, हमारा सिस्टम बन जाता है, उसी को हम डिसिप्लिन बोलेंगे। तो सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है यार। हमें गोल अचीव करने से पहले हमें अपना सिस्टम बनाना चाहिए, हमें डेली रूटीन बनाना चाहिए कि हम फिक्स कर देना चाहिए कि हम ये करेंगे, इस टाइम पे ये करेंगे, पूरा दिन का हमारा फिक्स होना चाहिए कि हमें क्या क्या करना चाहिए, कितना आर स्टडीज़ का होना चाहिए। और डेफिनेटली हमें ये रोज़ फॉलो करना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ दिन फॉलो किया और छोड़ दिया। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि यार सक्सेस कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपका सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। अगर आप सिर्फ गोल ही गोल को देखेंगे, सिर्फ आसमान की तरफ आंखें करेंगे और उसमें सिर्फ ये नहीं ढूंढेंगे कि मैं किस रास्ते से जाऊं, और सपोज रास्ता भी ढूंढ लिया तो अगर आपने उन हैबिट्स या उन झाड़ियों को साफ नहीं किया जो आपको दिक्कत देने वाली है, तो फिर समझ लीजिए कि आप कहाँ जाने वाले। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही यार। चलिए करते हैं इस मॉर्निंग की यहीं पे एंडिंग। अगर आपको भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं या मुझसे सजेशन ले सकते हैं, बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत